हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जो आपके बोर्ड पे लिखा हो सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे लगभग, और सम ऑफ एन एक्टर पर भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है। इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इक्वल्स टू Q, अगर हम आपसे बोलते हैं एनवा टर्म्स, तो A प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखते हैं। यहाँ nth टर्म है, इसको क्या बोलेंगे। तो अगर यहां पर बोल रहा है pth टर्म, तो AP A प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या लिखा है Q। nth टर्म अगर कुछ होता होगा तो pth टर्म Q लिया है। ठीक, ये बोल रहा है A प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू Q हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है pth टर्म Q है, तो pth टर्म का ये हो जाएगा, उसकी वैल्यू Q लिखी है। ठीक है, सेम ये समझ गए। अब सीधे करते हैं क्वेश्चन पर। क्या लिखा है, pth टर्म लिखा है, तो AP इक्वल्स टू A प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू Q, where let A equals to first term and D equals to कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, क्यूथ टर्म इक्वल्स टू P, इट मीन्स ए क्यू इक्वल्स टू A प्लस Q माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू P। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर ये एक वेरिएबल है और D, यहाँ पर A और D दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ इन दोनों से A और D, इन दोनों से A और D की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, nth टर्म पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन इंटू, एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अभी हमको ना A पता है ना D पता है, n तो पूछ ही रहा है, n यहाँ रहेगा ही, तो D फाइंड करेंगे और A फाइंड करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें रख देंगे, इस इक्वेशन में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ गया। यहाँ तक तो अभी सब क्वेश्चन था। अब सोल्यूशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करके, तो यहाँ A दिख रहा है, अगर 1 माइनस 2 करें तो एक यहाँ से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एक वेरिएबल बचेगा, उसका वैल्यू आ जाएगा। तो करते हैं 1 माइनस का 2, 1 माइनस 2 करेंगे तो A कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं पूरा कंप्लीट। A प्लस n माइनस सॉरी A प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस A माइनस n माइनस वन इंटू डी, सॉरी n नहीं Q है ना यहाँ पर। ठीक है, इक्वल्स टू Q माइनस पी, Q माइनस पी, A से A कैंसिल हो गया, इन दोनों में D कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा P माइनस वन, और यहाँ का माइनस ऑफ Q एंड प्लस वन हो जाएगा। ये माइनस Q और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन हो जाएगा, और इसमें भी माइनस, एक सेकेंड ऐसे लिख देते हैं, Q माइनस पी, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, D इंटू पी माइनस Q बचेगा। इसमें से माइनस कॉमन अगर ले लें तो ये भी P माइनस Q हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो P माइनस Q कैंसिल आउट, इट मीन्स माइनस का 1, D की वैल्यू क्या आ गई, D इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, यहां से सॉल्व करेगा, P माइनस Q कट हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, माइनस वन। अब ये D का वैल्यू किसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ D इक्वल्स टू माइनस वन इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देते हैं A प्लस पी माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस का 1 इक्वल्स टू Q, यही है। A प्लस माइनस हो जाएगा, A माइनस का
मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का पी, माइनस माइनस प्लस वन इक्वल्स टू क्यू। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी उधर चला जाएगा, पी प्लस क्यू, वन इधर आएगा तो माइनस वन। ये हमारा ए आ गया, ये हमारा डी आ गया। अब इसको क्वेश्चन मार्क की जगह इक्वेशन वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, ए एन निकल जाएगा, हमारा यही पूछा है क्वेश्चन में। ए क्या है, पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू माइनस वन। तो p प्लस क्यू माइनस वन, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एन आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस वन हो जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, देन p प्लस क्यू माइनस एन इक्वल्स टू ए एन। प्रूव्ड, यही पूछा था। nth टर्म p प्लस क्यू माइनस एन आना चाहिए, p प्लस क्यू माइनस एन। इसका प्रोसेस एक बार समझ लेते हैं। AP इक्वल्स टू a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्यू लिख दिया हुआ है। pth टर्म q है और qth टर्म p है, qth टर्म p है। दोनों इक्वेशन लिखे, इन दोनों इक्वेशन को दिख रहा है, a और a बराबर दिख रहा है, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा d, एक ही वेरिएबल बचेगा। तो यहाँ पर हमने d निकाल दिया माइनस का वन, और ये t माइनस वन किसी इक्वेशन में, चाहे वन में चाहे टू में, आपने यहाँ पर पुट किया तो a की वैल्यू निकल आई, और a और d की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दिए। यही हमसे पूछा था, a n पूछा था क्या आएगा, और लास्ट में सॉल्व करेंगे p प्लस क्यू माइनस एन, जो कि हमको यहाँ पर दिया हुआ था, यही प्रूव करना था। ठीक है, समझ गया। अब ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं ऑलरेडी, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बोलता चला जा रहा है इसमें करते चले जाएंगे आप। ठीक है, इफ m टाइम्स द mth टर्म, अगर n बोलते हैं तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, वेयर a फर्स्ट टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस। ये एज्यूम करते हैं a और d का, तो a n लिखते हैं तो n माइनस वन आता है, और अभी बोल क्या रहा है वही चीज अभी बस करना है, जो बोलते चला जा रहा है वो करना है। mth टर्म, m टाइम्स mth टर्म, m इंटू mth टर्म कैसे लिखेंगे, यहां पर कर लेते हैं साइड में, लेट a फर्स्ट टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल्स टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, n टाइम्स nth टर्म लिख देंगे, a प्लस nth टर्म तुमको पता है, ये लिखते चले आ रहे हैं शुरू से। ये बोल रहा है इस इक्वेशन में, अब प्रूफ क्या करना है, m प्लस nth टर्म इज जीरो। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव a m प्लस n इक्वल्स टू जीरो, ये प्रूफ करके दिखाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे और ये हमको प्रूफ करना है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। m इंटू ए प्लस m माइनस वन इंटू डी एम का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, सेम यहाँ पर n से कर देंगे, n a प्लस n माइनस वन इंटू एन डी, एम ए प्लस मल्टीप्लाई करेंगे डी एम स्क्वायर माइनस डी एम, एन ए प्लस एन डी, सॉरी डी एन स्क्वायर माइनस एन डी। अब सबको एक साइड कर लेते हैं, एम ए माइनस एन ए प्लस डी एम स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर माइनस डी एम प्लस एन डी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब यहां से कॉमन ले लेते हैं,
यहाँ पर क्या कॉमन है, ए कॉमन लेंगे तो m माइनस एन आएगा, प्लस डी कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा। इन दोनों में डी कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा, और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एम प्लस एन एम माइनस एन लिख सकते हैं, यहीं पर लिख दें, समझ गए आप। यहीं पर इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, एक स्टेप शॉर्ट कर लेते हैं, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन हो गया, ठीक। और इन दोनों में इसमें भी डी कॉमन है, डी कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस डी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो m माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर m माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन तीनों में कॉमन है, तो इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। पूरे में m माइनस एन कॉमन ले लिए, m माइनस एन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस डी m प्लस एन, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का d इक्वल्स टू 0, ठीक। अब m माइनस एन, क्वेश्चन में क्या लिखा है, m नॉट इक्वल्स टू n, m नॉट इक्वल्स टू n, तो ये वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो फिर इसको हम, अगर कोई वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होता है तो इसको हटा सकते हैं आप, क्योंकि m नॉट इक्वल्स टू n, सो यहाँ लिखते हैं, ठीक। फिर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चला जाएगा इधर, ठीक है। ये 0 नहीं कर सकते आप, m माइनस एन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू एन लिखा है, अगर यहाँ पर इक्वल्स टू हो सकता तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है m नॉट इक्वल्स टू एन, देन ये वैल्यू बचेगी आपकी a प्लस, इन दोनों में d कॉमन ले लेते हैं, ठीक। सॉरी यहाँ पूरा लिख देते हैं आपको, d m प्लस एन माइनस डी इक्वल्स टू 0, a प्लस, इन दोनों में d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको और डिटेलिंग में लिखते हैं उसी फॉर्मेट में जो हमको याद है, m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये इक्वेशन क्या है, n टर्म को आपको पता है ना क्या होता है, a n इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n की जगह यहाँ क्या है, m प्लस एन है, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस nth टर्म होगा कि नहीं होगा, ये हमको पता है nth टर्म का। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a m प्लस nth टर्म इक्वल्स टू 0, प्रूव्ड। समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा था m टाइम्स mth टर्म, m टाइम्स mth टर्म, n टाइम्स nth टर्म, दोनों को इक्वल बोला है, इक्वल्स टू, दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, आपको खुद देखने को मिल रहा है a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और m nth पर 0 हो गया, और यही हमको 0 प्रूव करना था, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। दो और अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज एन एपी इक्वल्स टू 42। सम ऑफ एपी का फार्मूला क्या होता है, ये आपको रिमेम्बर होना चाहिए, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सम ऑफ एपी का फार्मूला। इसके प्रीवियस क्लास में हम पूरा थ्योरी पार्ट कवर किए थे, इसका डेरिवेशन में करके आपको बताए थे कैसे आया था। तो इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट 6 टर्म S6 इक्वल्स टू 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 42, क्वेश्चन में गिवन है, और a और d यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं, ठीक। लेट फर्स्ट टर्म d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 42। अब 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, 14 3 जाए 42 हो जाएगा, 2a प्लस 5d इक्वल्स टू
14, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर दूसरा क्या बोलना था, रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म इट मींस ये 10 एंड इट्स 30th टर्म ये 30, ये रेशियो कितना दिया है 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है 1:3, रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म एंड इट्स 30th टर्म इच 1:3, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पर A10 का क्या लिखेंगे A प्लस 9D, और A30 को क्या लिखेंगे A प्लस 29D इक्वल्स टू 1/3। यहाँ तक समझ में आया। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3A प्लस 27D इक्वल्स टू A प्लस 29D, इधर आएगा 2A, 29 उधर जाएगा 2D, 2 से 2 कैंसिल हो गया, A इक्वल्स टू D आ गया। A इक्वल्स टू D इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, A इक्वल्स टू D पुट करेंगे बाई इक्वेशन 1, 2A प्लस D को भी A लिख देते हैं इक्वल्स टू 14, देन 5 एंड 2A 7A इक्वल्स टू 14, देन A इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू D, बिकॉज A इक्वल्स टू D, A और D दोनों पता चल गया, दोनों ही 2 है। तो सीरीज क्या बनेगी, सीक्वेंस बनेगा 2, 2 में ऐड करते हैं ना कॉमन डिफरेंस, 2 4 6 8, ऐसे भी आप 13 तक डायरेक्ट, ये तो 2 2 डिफरेंस है तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले से ही निकालेंगे। और हम पूछा क्या है फर्स्ट एंड 30th, फर्स्ट टर्म A equals to 2 and 30, A plus 12D होगा, A equals to 2 and D is also equals to 2, 2 plus 12 to the 24 is your answer and this is your answer. First term and 30th term 26 and first term is 2, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको बस क्वेश्चन को समझने का बात है, बस एक बार समझ गया तो सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 एंड सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट एंड हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999 एंड 11100। इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, यहाँ 3 बचा 30, 3 7 3 7 1 7, 3 बचा 30, 7 4 28, इट मीन्स 98। 98 कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से, तो 100 से 3 डिजिट होना चाहिए, तो 98 तो आंसर होगा नहीं, इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 8 7 105 इज द लोएस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। इसके आगे चेक कर लेना 101 102 103 104 नॉट डिविजिबल बाय 7, नॉट डिवाइड बाय 7, एंड इसको भी इसी तरह चेक करेंगे 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, कौन सा आंसर, 7 2 14, 7 4 28 29, 7 1 7, 7 2 994। अब 995 996 997 998 ये सारे नंबर जो हैं 7 से डिविजिबल नहीं होंगे। सबसे लोएस्ट 3 डिजिट नंबर 994 विच इज डिविजिबल बाय 7, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म मिल गया, इसमें 7 ऐड करते चले जाएंगे, 112 हो जाएगा, इसे डॉट डॉट करते चले जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन बन के आ गया। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर 105 to 994 तक कितने नंबर्स होंगे अगर हम सम पूछें। चलिए ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे सम ऑफ n/2
हमको ए पता है, ए प्लस एल, एक फार्मूला हम आपको ये भी बताए थे, ए प्लस एल फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो हमको लास्ट पता है, फर्स्ट पता है, बट n नहीं पता है यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे। तो टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, इसको लास्ट टर्म nth टर्म मानते हैं, an इक्वल्स टू 994 इक्वल्स टू ए हमको पता है a प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस तो हमको पता ही है क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 ही होगा इसका कॉमन डिफरेंस। d इक्वल्स टू 7 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 105 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105, n-1 इसको डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा सॉरी एक सेकेंड, 9 नहीं बचेगा 8, ठीक है 8 बचेगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 था, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे इधर ले जाकर, तो इसको डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, ठीक है 7 1 जा 7, 7 2 जा 1 यहाँ बचेगा 18, 7 2 जा 14, 7 7 जा तो 1 2 7, देन n इक्वल्स टू 1 2 8, n आ गया। अब इस n को यहाँ पर इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, बाई इक्वेशन 1 s ऑफ 128 n 128/2 a 105 एंड लास्ट टर्म क्या है 994, इसका कर देंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, इसमें ऐड करेंगे 5 4 9, यहाँ पर 9 एंड 1009, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 1099 इंटू 64, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 39, 4 1 जा 4, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 एंड 5 59, 6 1 जा 6, 6 13 13 13 0, ये आपका 70336, ये आपका आंसर। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन का मिस्टेक हो जाए, प्रोसेस सेम है, ठीक है 1 2 8 टोटल नंबर यहाँ से यहाँ तक जितने नंबर्स होंगे, जो 3 डिजिट नंबर जितने हैं यहाँ से यहाँ तक 128 नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। 128 टर्म्स का समेशन निकालना, क्योंकि जिसका फर्स्ट और लास्ट टर्म को पता है, ये फार्मूला हम बताए थे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी भी होता है, और n/2 a प्लस l, इट मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का समेशन मल्टीप्लाई बाय n/2 करेंगे तो समेशन ऑफ nth टर्म आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ Sn the sum of the first nth term on AP is given by Sn equals to 5n square plus 3n, find the nth term। nth term निकालना है, nth term हमको निकालना है, ठीक है। तो अभी Sn का वैल्यू हमको दिया है, ठीक है, Sn equals to 5n square plus 3n। तो अगर हम बोले कि फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, थर्ड टर्म सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट a फर्स्ट टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर s अगर बोले हम यहाँ पर ओनली वन एक टर्म अगर बोले तो Sn a के बराबर होगा या नहीं होगा, केवल एक टर्म का समेशन, जैसे काफी लिखा है 2 2 4 8, इन सबका समेशन निकालना है। Sn इक्वल्स टू 2 4
8, ठीक है। तो 2 4 8 लिखा है, अगर हम केवल एक टर्म पूछें तो ये 2 के बराबर होगा और यही a के बराबर होगा। और अगर समेशन ऑफ 2 पूछें तो 2 और 4 इन दोनों का एडिशन होगा। इट मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं, a, और इसको क्या बोलेंगे, a प्लस डी। होगा कि नहीं होगा, ये आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है। तो यहाँ पर S1 निकालेंगे, 5 1 स्क्वायर 3 इंटू n सॉरी 1, तो S1 इक्वल्स टू 8 आ रहा है। S1 मतलब केवल एक टर्म का समेशन, एक टर्म मतलब पहला टर्म a होता है, हम जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a माने हैं, तो ये a की वैल्यू तो आपकी यहीं पर निकल के आ गई। फिर S2 जब निकालेंगे, S2 इट मीन्स a प्लस डी, एक टर्म a और a प्लस डी इन दोनों का समेशन, और यहाँ आएगा क्या 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पर बस इस इक्वेशन में पुट करना है। तो 2 2 जा 4 5 जा 20 प्लस 3 2 जा 6, इट मीन्स 26। यहाँ क्या है 2a प्लस डी की वैल्यू है, और a की वैल्यू हमारा ऑलरेडी 8 आ चुकी है, तो यहाँ पुट कर देते हैं 2 इंटू 8 प्लस डी इक्वल्स टू 26, इट मीन्स डी इक्वल्स टू 8 2 जा 16, 26 माइनस 16 इक्वल्स टू 10, इट मीन्स डी इक्वल्स टू 10 आ रहा है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, a और d हमारा निकल गया। nth टर्म पूछा है, तो nth टर्म के लिए क्या करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितना है 8 है, और n रहेगा, d की वैल्यू 10 करेंगे, तो 8 प्लस 10n माइनस का 10 इक्वल्स टू 10n माइनस 2, ये हो जाएगा nth टर्म, ठीक है। Sn दिया है आपको, ये क्वेश्चन में गिवन था। Sn से an कैसे निकालते हैं समझ गए आप। S1 निकालेंगे 8 आएगा, S1 मतलब केवल एक टर्म का योग, ठीक है, एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो a ही तो फर्स्ट टर्म होगा इसका समेशन, तो ये a के बराबर हो गया। S2 क्या होगा a प्लस d, इसमें 2 पुट करेंगे n की जगह, तो 26 आ रहा है, और ये 2a प्लस डी, और a की वैल्यू तो हमारी 8 आई ही थी, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, कॉमन डिफरेंस आ गया। जब a आ गया d आ गया, तो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 टू d में a और d की वैल्यू पुट करेंगे, और ये nth टर्म का ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, a equals to 2 given, last term equals to, it means L equals to 29, जो बोल रहा है क्वेश्चन में नोट करते चले जाएंगे, and the sum of the terms equals to, it means Sn equals to 155 n by 2 इसका फार्मूला होता है, और a प्लस एल ये आपको बोले थे फर्स्ट और लास्ट टर्म का एडिशन करेंगे और n by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये Sn का फार्मूला, यही फार्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये वहीं से आता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है। 155 दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो इसका पुट कर देते हैं 5 इक्वल्स टू n by 2 2 प्लस 29 31 हो जाएगा, 155 n by 2 31। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 31 यहाँ किसको डिवाइड कर देगा, तो 3 5 जा 15 एंड 1 कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आपको हम पहली क्लास में बताए थे। 1 5 जा 5 एंड 3 5 जा 15, ये दिख रहा है सीधा सीधा 5 बार में कट रहा है, ठीक। तो 5 इक्वल्स टू n by 2 देन n इक्वल्स टू 10 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस पूछा है,
तो कॉमन डिफरेंस कहाँ से निकलेगा, ये क्या लिखा हुआ है L जो है ये लास्ट का nth टर्म बोल सकते हैं, नहीं लास्ट टर्म को nth टर्म an इक्वल टू 29 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। n हमको पता चल गया, इट मीन्स टोटल 10 टर्म है, इसमें लिखा हुआ है ना 10 टर्म्स यहाँ पर 10, तो ये 10th टर्म सबसे लास्ट है an इक्वल टू, इट मीन लास्ट मीन्स a10 इक्वल टू 29 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर 29 दिया हुआ है और a की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2 प्लस n कितना हुआ है 10 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। 29 में से 2 निकल जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 और 10 माइनस 1 9d, 9 3 जा 27, d इक्वल्स टू 3 इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, ए दिया हुआ है एल दिया हुआ है, फार्मूला हमको पता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, और एस एन की वैल्यू दिया हुआ है 155, द सम ऑफ द टर्म्स इक्वल टू 155 इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल पुट कर दिए तो 31 से इसको डिवाइड करेंगे। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर आप साइड में डिवाइड कर सकते हैं, आप 155 31, तो इसका मैं डिवाइड करेंगे सीधा सीधा आपका 5 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू 5, n इक्वल टू n बाई 2 इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 10 आ गया, तो n इक्वल टू 10 इस इक्वेशन में a दी हमको पता ही था, लास्ट टर्म हमको पता ही था, जो लास्ट टर्म इसमें टोटल 10 टर्म है और लास्ट टर्म यही है, तो a10 क्या होगा 29 ही होगा, तो a10 इक्वल टू 29, 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, इन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, एक ऐसा एपी है जिसमें 37 टर्म्स है, ठीक है। द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 25, मतलब मिडिल के 3 टर्म्स का समेशन 2 to 5 है, एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, इट मीन्स 37 टर्म्स है इसमें, तो 35 36 37 लास्ट के 3 टर्म्स यही होंगे, इन तीनों का योग 4 to 9 है। फाइंड द एपी, जो बोल रहा है वो करते चले जाएंगे, तो 37 टर्म है, तो अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 18 इधर 18 इधर, बीच का जो टर्म्स होगा वो 19, 19वां टर्म होगा वो सबसे मिडिल मोस्ट है, और 37 का मिडिल 3 टर्म है, मिडिल मोस्ट 3 टर्म एकदम सेंटर में, मतलब 15 इधर तो 15 उधर, 16 इधर तो 16 इधर, इट मीन 17 इधर तो 17 इधर, 17 17 34, बच रहा है कितना 3, इसका मतलब 19 के एक इधर का लेंगे 20th और एक इधर का लेंगे 80। समझ में आ गया मिडिल मोस्ट कैसे निकालना है, 37 इसको डिवाइड की 18 18 और बीच में एक टर्म 18 18 36 हुआ, एक टर्म बचा हुआ होगा 19th वाला बीच का, अगर ले लेते हैं तो 19 18 से आगे 19, इधर 18th टर्म होंगे, इधर 88 टर्म होंगे, 36 हो गया, एक बच रहा है बीच का, तो 18 के आगे 19th है, अब इसके आगे का एक 20 वाला और इसके पीछे का एक 18, अब ये लेंगे, इसके पीछे कितने बचे 17, 20 के बाद कितने बचे 17, 20 17 37, 17 और 18, 18 के पहले कितना बच रहा है 17 बच रहा है, इसमें ऐड करके देख लो, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे आप, इधर इसमें भी ऐड करने पर ये आ जा रहा है, और इसमें से डिडक्ट करने के बाद 17 टर्म इसके पीछे बच रहा है, तो हमको बस यही समझना था। और लास्ट का टर्म जो लिखा हुआ है कि सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, ये तुमको पता ही चल जाएगा 35 36 37, इन तीनों का समेशन, और बीच का 18 19 और 20, इन तीनों टर्म्स का समेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, एपी फाइंड करना है। अब हमको पता ही है समेशन का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी पता है हम लोगों को ऑलरेडी। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, समेशन ऑफ 3 टर्म्स का, ठीक। तो a 18 a 19 a 20 इक्वल्स टू 2 to 5, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस nth का क्या होता है
सॉरी एक सेकेंड, अगर A1 पूछें तो A होगा, A2 पूछें तो A प्लस डी होगा, A3 पूछें तो A प्लस 2D होगा। इसी तरह डॉट डॉट करते हुए A19 पूछें तो A प्लस 18D होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे A प्लस 17D, A प्लस 18D, A प्लस 19D इक्वल्स टू 2 to 5, A 3A 17 18 19 ऐड करते हैं, 8 7 15 15 और 9 24 1 1 1 3 3 और 2 कैरी था 54D, ठीक, इक्वल्स टू 2 to 5। ये देखिए किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, कट हो रहा है क्या? 3 से देखते हैं क्या? 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 3 8 और इसको कट करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 5 जा, हाँ कट हो जा रहा है। A प्लस 18D इक्वल्स टू 75, इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। दूसरा ये क्या बोल रहा है, लास्ट का 3 टर्म, ये 35, ये 36, ये 37 इक्वल्स टू 4 to 9, देन A प्लस 34D, A प्लस 35D एंड A प्लस 36D इक्वल्स टू 4 to 9 ऐड कर देते हैं। 3A 34 35 36 6 5 11 11 4 15 3 3 6 3 9 9 105D इक्वल्स टू 4 to 9। ये भी 3 से कटेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से इसको करेंगे, 3 1 जा 3 4 जा एंड 3 3 जा। तो यहाँ पर A प्लस 35D इक्वल्स टू 1 4 3, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। अब इन दोनों को डिडक्ट कर देते हैं, ठीक, माइनस इक्वेशन 1, A से A कट जाएगा, क्या बचेगा, A प्लस 35D माइनस का A माइनस का 18D इक्वल्स टू 153 माइनस 75। A से A गया, 35 से 18 कट करेंगे तो 17D आएगा, इसको डिलीट करिए, 13 में से 5 जाए 8 और 6 आएगा, ठीक है, एक बार देख लेंगे, 8 5 3 7 6 13 है 14, ठीक है, सही है। तो D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 17 4 जा 68, D इक्वल्स टू 4 आ गया। पूछा क्या है हमसे, फाइंड AP पूछा है, तो D पता चल गया। इस किसी एक इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देते हैं, A प्लस 18 इंटू 4 इक्वल्स टू 75, इट मीन्स A इक्वल्स टू 75 माइनस 72, देन A इक्वल्स टू 3। A पता है, D पता है, अब हम AP लिख सकते हैं क्योंकि AP हमको पता है क्या होता है, A, इट मीन्स A इक्वल्स टू 3, कॉमा A प्लस D 3 प्लस 4 7, देन 7 प्लस 3 10 10 प्लस 3 13, ऐसे ही ये हमारा ये AP जो आ रही है ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? मिडिल मोस्ट फाइंड करना है, कौन सा टर्म होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये था। लास्ट का तो हम 35 36 37 लिख सकते हैं, A प्लस 34 35 36 करके इसको समेशन करके A प्लस D में एक इक्वेशन बनाएंगे और इस इक्वेशन का 18 19 20 इन तीनों टर्म्स को जोड़ के एक इक्वेशन बनाएंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके D की वैल्यू फिर A की वैल्यू दोनों आ जाएगा, A और D। तो हमको AP का कोई भी टर्म निकालना हो, AP निकालना हो, हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। अब आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 7 11। इस सीक्वेंस का 184 कोई टर्म होगा या नहीं, ये हमको पता लगाना है कि 184 इस सीक्वेंस में आगे आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। ए हमारा 3 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4, ठीक है। ए और डी पता चल गया।
अब हम देखते हैं इसका कि अगर 184 होगा तो कोई एक टर्म होगा, सपोज nth टर्म होगा, लेट 184 इज nth term of the given sequence। इस सीक्वेंस का 184 nth टर्म होगा, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। अगर होगा तो आगे सॉल्व करने पर पता चल जाएगा है या नहीं है, ठीक है। तो nth टर्म इट मीन्स an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 184। a हमारा यहाँ 3 है, n माइनस 1, डी कितना है 4, 184। 3 इधर जाके डिडक्ट हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4, 3 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 181 होगा। 181 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, n माइनस 1 181 बाई 4, n इक्वल्स टू 181 बाई 4 प्लस का 1, 4 1 जा 4, 181 प्लस 4 बाई 4 इट मीन्स 185 बाई 4। अब यहाँ क्या आ रहा है, n इक्वल्स टू 185 बाई 4, जो पूरी तरीके से इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पर नोट करके लिखेंगे value of n must be a whole number। वैल्यू ऑफ इट में एक तरह से आप बोल सकते हैं कि n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक। वैल्यू ऑफ n नॉट इन फ्रैक्शन, n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ डिवाइड करने पर फ्रैक्शन में आ रहा है ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सो 184 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। 184 इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म नहीं होगा। अगर कोई भी टर्म्स होता तो यहाँ पता चल जाता nth टर्म है। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, अगर n की वैल्यू होल नंबर में आती तो यहाँ पर फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता, n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो होल नंबर अगर आ जाता तब तो इसका कोई nth टर्म होता, यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए 184 इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो आज लगभग हम लोग शायद 8 से 10 क्वेश्चन किए हैं इससे रिलेटेड, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। तो आप लोग ज़्यादा अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, या हम आगे की क्लास में एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।